धूल की परतों में लिपटी और खड़ी खड़ी कबाड़ हो चुकी इन स्कूटीज को राजस्थान के दौसा में 2022 और 2023 में मेधावी छात्राओं को दिया जाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। गोदाम में पड़े पड़े स्कूटीज अब इस्तेमाल के लायक है नहीं। यहाँ 1236 स्कूटीज हैं जो पिछले 10 महीनों से यूं ही खड़ी हैं। सवाल ये कि आखिर क्यों नहीं बटी ये स्कूटीज और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये स्कूटी है साहब, जिससे कभी मेधावी छात्राओं के सपनों की सवारी बननी थी। वो अब शोरूम, गोदामों और खुले आसमान के नीचे धूल फाक रही है। 2 साल से स्कूटी मिलने का इंतजार कर रही बेटियां अब थक चुकी हैं, लेकिन सरकार और सिस्टम दोनों ही कानों में तेल डालकर बैठे हैं। ये है शीतल शर्मा। 12वीं कक्षा में 82% अंक से जब पास हुई तो इनके पास सरकारी योजना के लाभार्थी होने का एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था मेधावी छात्र होने के चलते सरकार अपनी एक योजना के तहत इन्हें एक स्कूटी देने वाली है। लेकिन अब उस बात को करीब 3 साल पूरे होने को है। कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी होने वाली है। बावजूद इन्हें स्कूटी मिलना तो दूर, अब उसकी चाबी तक भी नहीं मिली है। राजस्थान में ये कहानी अकेले शीतल की नहीं है, बल्कि उनके जैसे कई और छात्राओं की है। जबकि सरकार का वादा था कि जब 12वीं कक्षा में अच्छे नंबर से पास करके कॉलेज में प्रवेश लेगी तो मिनी स्कूटी पे बैठकर पढ़ने के लिए जाएगी। अब उनके नाम पर जारी इन स्कूटियों को कबाड़ बनता देख ये बेहद दुखी और परेशान भी हैं। यातायात सुविधा मिल जाए कि हम बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाए कि वो कॉलेजों में यातायात सुविधा मिल जाए, उनको कॉलेज में पढ़ाइयाँ नहीं छोड़े यातायात की वजह से। लड़कों के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं कॉलेज जाने के लिए, लेकिन लड़कियों के पास नहीं होते। लेकिन तो ये दिख रहा है, लेकिन तो हमारे पास अभी तक कोई स्कूटियाँ नहीं मिली हैं। कॉलेज कैसे गए थे आप 3 साल तक? जीप से। जी बस धक्के खा के हम पहुंचे। इतनी परसेंटेज बनाने के बावजूद हम कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज भी बनी है। कोई सब मतलब लड़कियों को मैसेज भी आया, ये रहा स्कूटी का KYC वगैरह। ये देखिए, ये जरा मैसेज देखिए, 1 साल से ज्यादा का वक्त है। 19 मई 2024 को ये मैसेज आया है। आपका नाम कृष्णा है, आपके पास ये मैसेज है। क्या लिखा हुआ था जब ये मैसेज पढ़ा था, तब क्या आपके दिमाग में था? दिमाग में ये था भाई 2-4 दिन में मिल जाएगी। अब तो मैसेज भी आ गया, बैलेंस भी डल गया, लेकिन जैसे जैसे मतलब होने लगा कि 1-2 दिन में मिल जाएगी, लेकिन कोई मतलब नहीं है। फिर वेट करना ही छोड़ दिया। पूछा तो होगा किसी से? पूछा था कॉलेज वालों से, बोला कि अभी चुनाव चल रहे हैं, थोड़े दिन बाद में मिल जाएगी, वेट करो थोड़ा। इतना ही कर लिया, तो मैंने सोचा कर लेते हैं हम सब ने, फिर कोई मतलब नहीं है। वैसे ये परेशानी हो भी क्यों ना, इन स्कूटियों को देखकर लगता है जैसे कोई पुराना कबाड़ खाना हो, लेकिन नहीं, ये वही स्कूटी है जो कालीबाड़ी भील और देवनारायण स्कूटी योजना के तहत दौसा की मेधावी छात्राओं को दी जानी थी। लेकिन सत्र 2021-22 और 2022-23 की इन स्कूटियों का हाल देखिए। न इन्हें छात्राएं चला पा रही हैं और न ही अधिकारी जवाब दे रहा है। यहाँ दौसा के इस शोरूम में करीब 1236 स्कूटियां धूल फाक रही हैं, जबकि 200 से ज्यादा स्कूटी का बीमा भी अब खत्म हो चुका है और बच्चियां वो 2 साल से इंतजार कर रही हैं, शायद अगली सुबह उनके सपनों की स्कूटी आ जाए। जवाबदेही की बात करें तो शिक्षा विभाग हो या जिला प्रशासन, दोनों ही पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। सरकारें बदल गई, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। कट ऑफ लिस्टें निकली, लेकिन भ्रम बरकरार। नाम आ जाने का मतलब स्कूटी मिलना नहीं है। अभिभावक भी जहां उनकी बच्चों को मिलने वाली स्कूटी खड़ी है, वहां जाकर हर रोज नजर मार लेते हैं कि शायद सिस्टम कभी जागेगा। हालांकि ज्यादातर सरकारी योजनाओं का हश्र ये खुद सालों से देख और समझ भी रहे हैं। मेरी बेटी की परसेंटेज सर 85% थी, तो हमने में उम्मीद करी हमारी बच्ची है जो 2 साल BA में महिला कॉलेज में जाएगी, आराम से जाके आ जाएगी, लेकिन हमारे तो कोई फायदा नहीं मिला सर। बोला तो था सरकार ने दे देगी, 85% नंबर वालों को तो सबसे पहले देना है। जी सर, खूब चक्कर काट लिए। हमारे बच्चा भी उससे बड़ा है जो, वो भी खूब चक्कर काटा, लेकिन कोई वो नहीं मिला। अब जरा इन स्कूटियों के नहीं बनने का कारण भी सुन लीजिए। कांग्रेस सरकार ने चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले इन्हें आनंद में बनवाने के लिए खरीदा था। अचानक आचार संहिता लग गई, स्कूटियां नहीं बटी। राजस्थान में सरकार बदली तो आरोप सामने आया कि इन स्कूटियों के खरीद में पुरानी सरकार ने जबरदस्त धांधली की है। जब तक जांच नहीं हो जाती, स्कूटी नहीं बटेगी। कुछ इश्यूज हैं जिसमें तकरीबन 1000 के आसपास स्कूटियां हैं जो कि अभी वितरित नहीं हुई है। हमने एक प्रशासनिक विभाग को हमने पत्र प्रेषित कर दिया गया था। अब उसमें जैसे भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे उसकी। तो सवाल सीधा है, क्या स्कूटी योजना सिर्फ कागजों में है? क्या बेटियां सिर्फ
वोट बैंक हैं और अगर विवाद कंपनी से था तो 2 साल तक बच्चियों का कसूर क्या था? सरकार जवाब दे। स्कूटी की चाबी कब देगी या फिर हर योजना का यही हाल होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।